Hello viewers and welcome back to my channel Easy Immigration for You। जी व्यूअर्स, तो आज हम बात करने लगे हैं कनाडा के दो ऐसे प्रोग्राम्स की जो उसने रीस्टार्ट किए हैं, जिन्हें पायलट प्रोग्राम्स कह रहे हैं। और वो पायलट प्रोग्राम्स जो हैं वो अल्टीमेटली जो लीड्स टू परमानेंट रेजिडेंस मींस, अगर आप उन पायलट प्रोग्राम्स में एज अ क्वालिफाइड एप्लीकेंट जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और एक्सेप्ट हो जाती है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस जो है वो के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो आज हम यही जो है इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से पायलट प्रोग्राम्स हैं और उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितने अरसे में आपको जो है वो पीआर मिल जाएगी और आपने किस तरह से जो है वो अप्लाई करना है और वो कौन से जॉब कोड्स हैं जिसकी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मैं भी इनकरेज हूँ। आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे इनकरेज करती है आपके साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की वीज़ा और इमिग्रेशन से रिलेटेड, और यही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। और इट्स अ विन विन सिचुएशन, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर होती है और मुझे आपकी तरफ से एक सपोर्ट मिल जाती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं कि कनाडा हैज़ रीस्टार्टेड इट्स टू पायलट प्रोग्राम्स फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। तो दो पायलट प्रोग्राम्स हैं। जनवरी 1 ऑफ 2024, जो कि अभी हम जनवरी में हैं, तो उन्होंने जो इस कैटेगरी से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं वो लेना शुरू कर दी हैं। अच्छा, अब इसमें कैटेगरीज कौन कौन से आ रही हैं? दो कैटेगरीज हैं जी। ये एक्चुअली होम केयर और होम सपोर्ट वर्कर्स के लिए है। और होम केयर चाइल्ड प्रोवाइडर पायलट, ये एक कैटेगरी है, और दूसरी है होम सपोर्ट वर्कर पायलट। ऑलमोस्ट कोई 5500 एप्लीकेशंस जो हैं वो 2024 में कनाडा एक्सेप्ट करने वाला है इन दो कैटेगरीज में। और ज़बरदस्त बात इसमें ये है कि इसमें दो पाथ्स हैं। एक पाथ है डायरेक्ट एंट्री इनटू परमानेंट रेजिडेंस, जो कि आपको डायरेक्टली जो है वो परमानेंट रेजिडेंस की तरफ लेके जाएगा अगर आपको जो है वो आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। और सेकंड जो है वो गेनिंग एक्सपीरियंस पे है। अगर आपका फॉर इंस्टेंस उसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जो है वो गेनिंग एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी में फॉल आप करेंगे और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है वो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम आपका जब एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा तो उसकी बेसिस पे फिर आप जो है अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ कि इसमें LMIA इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मींस के जो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो इसमें नहीं चाहिए है। ये एक बहुत बड़ा रिलीव है। अदरवाइज़ आप लोगों को पता होगा जो कि जॉब सीकर्स है, कि जब भी आपको जॉब चाहिए होती है और अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय जो हायर करता है, तो उसको सबसे पहले उस कंट्री की गवर्नमेंट को ये चीज़ जो है वो सेटिस्फाई करना पड़ता है कि मुझे इस तरह का वर्कर जो है वो पूरी इस कंट्री में, फॉर इंस्टेंस अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में मुझे जो है वो इस तरह का वर्कर नहीं मिल रहा। दैट्स वाई मैं इसको जो है फॉरेनर को हायर कर रहा हूँ। और उसका एक अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर है कि ऐड देने हैं 3 बड़ी न्यूज़पेपर्स में, फिर आपने जो है वो वेबसाइट्स पे डालना है, फिर आपने जो अनएम्प्लॉयड एजेंसीज़ हैं उनसे जो है अप्रोच करना है, फिर आपने गवर्नमेंट को बताना है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया और क्यों नहीं जो है वो आप उनको सेलेक्ट करें और क्यों वो आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी लेंथी एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस। लेकिन इस जो प्रोग्राम्स, ये जो दो प्रोग्राम्स हैं, इनमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जो है वो LMIA जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जी जो कनाडा की गवर्नमेंट है उसने जो है अनाउंस किया है, आप जाके देखेंगे canada.ca पे, कि दो प्रोग्राम्स, होम केयर चाइल्ड प्रोवाइडर और होम सपोर्ट वर्कर पायलट, ये दो प्रोग्राम्स हैं जिनकी बेसिस पे आपको 5 इयर्स का
ये वीज़ा मिल रहा है और ये एक ट्रायल प्रोजेक्ट है उनका, जिसकी बेसिस पे जो भी एलिजिबल केयर गिवर्स हैं वो अपनी फैमिली के साथ, अनदर गुड पार्ट इज़ कि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मूव कर सकते हैं, यू कैन इमिग्रेट देयर, और फिर आप जो है वो सिंपली उसकी बेसिस पे अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 2 इयर्स। तो ये तो था जी इसके बारे में जो हमारा जो दो उन्होंने पायलट प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। अच्छा जी, इनके जो जॉब कोड्स हैं वो भी आप नोट कर लें। एक जो जॉब कोड है 44101, ठीक है जी, 44101 ये होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर का है, और 44100 जो है वो है होम स्पोर्ट वर्कर पायलट का। तो ये दो जॉब कोड्स हैं जिनकी बेसिस पे आपने अप्लाई करना है। और आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको द बेस्ट पार्ट है कि कोई भी अगर कैनेडियन फैमिली, क्योंकि देखिए ये चाइल्ड केयर प्रोवाइडर और होम केयर प्रोवाइडर, आपको कोई फैमिली जो है वहाँ पे जो कैनेडियन फैमिली है और वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, आप किसी को हायर करने के लिए, वो आपको जो है वो हायर करते हैं और आपको जॉब ऑफ़र देते हैं। जब आपके पास एक दफ़ा जॉब ऑफ़र आ जाती है एज अ क्वालिफाइड एप्लीकेंट, तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देते हैं जो इनका पोर्टल है, और उसमें स्पेसिफिकली जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट में करनी है, जिसमें आपको, क्योंकि ये ऐसा है कि आप जब इस पे करेंगे तो आप फिर इसी वाले जो जॉब और ऑक्यूपेशन है इसमें आप अपनी जॉब्स परफॉर्म करेंगे। और यू कैन आफ्टर अप्लाइंग दैट एंड वंस यू गेट द वीज़ा, देन यू कैन सिंपली आप जो है वो यू कैन फ्लाई टू कनाडा, और वहाँ पे आप काम करेंगे। काम करने के 2 साल के बाद जो है वो आप अपने परमानेंट रेजिडेंसी जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी पाथ है। आपका अगर एक्सपीरियंस है केयर गिवर का, अगर आपका कहीं का भी एक्सपीरियंस है तो वो काउंट होगा। और उन्होंने एक और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो टाइम फ्रेम यानी कि एक्सपीरियंस का है वो भी 24 महीने का पहले चाहिए था, अब उसको भी उन्होंने इस अपने प्रोग्राम को रिवाइव किया है तो उसको भी उन्होंने 12 मंथ्स कर दिया है। तो ये एक और इसमें जो है वो बेस्ट पार्ट है। तो आप सिंपली जो है अपनी एप्लीकेशन को जो आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे है वो आप अगर चाइल्ड केयर प्रोवाइडर का है या होम सपोर्ट प्रोवाइडर का है तो आप उसकी बेसिस पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं। और मैंने आपको जो एप्लीकेशन कोड्स हैं, जो इनके जॉब कोड्स जिसे नॉक्स कहते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इनकी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इजी और जो है वो एक जो है वो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप जो है वो इन बेसिस पे उन्होंने अपना रीस्टार्ट किया है, और अभी स्टार्ट किया है जनवरी 1 2024 से वो एप्लीकेशंस लेना शुरू की हैं उन्होंने। तो आप भी जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस इन दीज टू स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस या कैटेगरीज में। राइट जी, तो होपफुली आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव भी होगी और बेनिफिशियल भी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से गुड बाय।